सीरियल में आने वाला है एक नया गौतम यह सोचता अब मुझे कुछ भी करके इतना को पूरी तरीके से राग कोठारी की नजरों में लाना होगा, भी मेरा कुछ हो सकता है और राग कोठारी मेरी बातों को सुनने वाले वरना हाथ कुछ चला जाएगा। तभी गौतम मोटी बा को कुछ दिखा देता है, कहता है कि देखिए क्या चल रहा है। तभी और ये कहती अब मैं क्या कर सकती हूँ। तभी तुम ये कहता है कि मोटी बा आपको ये दिखानी होगी। अगर पापा को एक बार समझ में आ गया कि गौतम यानी कि मेरे साथ अब बुरा हो रहा है और किस तरीके से प्रार्थना को फंसा रहा है, जल्द से जल्द इतना को यहाँ ले आएंगे। तभी युवा ये कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, को हमें जाके कुछ बोलना होगा। तभी तुम और मोटी बाप के पास पहुंचते हैं और पराग को वो फोटो दिखाता है जिसकी कार का हीरा चौक जाता है। ये कहता है कि आखिरकार क्या मतलब है गौतम। तभी तुम ये कहता है का आपने गौतम पराग के साथ कान भरना स्टार्ट कर देता, कहता है कि देखा आपने हमारी बातों को मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। भी वहाँ आ जाती है, यह कहती है गौतम तुम्हें पा के कान भरने की भी जरूरत नहीं है। तभी ये कहता है कि आखिरकार गौतम ने इतनी क्या बोला है, गौतम जी सही बोल रहे और गलत है कि हमने अपनी बेटी को हाल नहीं बाए। तभी ये ठानता है अब मैं अपनी बेटी को बस लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कहता है कि अब आप क्या करेंगे पापा। तभी ये बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो गौतम, मैं प्रार्थना को बस अपने घर में लेके आऊंगा, चाहे प्रार्थना की मर्जी हो या ना हो। भी ये कहती है कि अब तो सही बोल रहा है, पर अब तुझे कुछ भी करके इतना कुछ घर में लाना हो और प्रार्थना अब कभी भी उसमें नहीं रहेगी। हम सब फैमिली भी रिश्ता रखना नहीं चाहेंगे। पर आगे कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही है मोटी बा, पहले ही मुझे समझ में आ जाता, मैं हमेशा के लिए प्रार्थना को अपने पास लेके आ जाता। तभी मोटी बा पराग और गौतम पास पहुंचते हैं और मोटी बा प्रार्थना को ये कहती है कुल छड़े उड़ाते हुए कुल भी शर्म नहीं आई, पर से कम तो अपनी फैमिली के बारे में सोच सकती है। प्रार्थना काफी शौक जाती है, कहती है कि आखिरकार मोटी बा आपको क्या हो। गौतम और प्रार्थना की फोटो दिखाता है। अभी गौतम कहता है कि अब तुम पकड़ी गई हो रंगे हाथ, तुम क्या चाहोगे प्रार्थना, कुछ बोल पाओगे। तभी पराग कहता है प्रार्थना मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा करेगी, कम से कम तुझे अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए, तूने एक बार के बारे में नहीं सोचा, तो सोच लेती तो ऐसा कभी होता ही नहीं। और गौतम जी तेरे वजह से तेरा तकलीफ सह रहे हैं और तेरी ये सारी बातें जानने के बाद भी तेरे पास रखना चाहते हैं, तो ये सोच सकती है, तूने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा प्रार्थना। तो ये कहता हूँ कि तुझे जिसके साथ ही रहना हो, कुछ भी हो जाए, या तो मेरे साथ कोठारी मेंशन चलेगी। तभी प्रार्थना ये कहती है पॉप्स आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये क्या कहना चाहते हैं। तभी अंश कहता है सर प्रार्थना यहाँ से बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगी। तभी अंश को कोठारी चुप करवा देता है और ये कहता है बाप बेटी का मामला है, बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने कुछ बोलने की कोशिश करी तुमको नहीं छोड़ने वाला हो। तभी आग को ज्यादा गुस्सा होता है और रत्ना का हाथ पकड़ के रत्ना को ले जाने की कोशिश करने लगता है और ये कहता है कि तुझे चलेगा प्रार्थना, पता कितनी बड़ी गलती करी है और तुम मेरी इज्जत में मिला रही है, क्या तुझे नहीं पता इस बाप ने ये इज्जत कमाने में कितना टाइम लगा दिया और तू मेरी आजादी का गलत फायदा उठा रही, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। प्रार्थना ये कहती है पापा आप ये क्या कर रहे हैं, को नहीं पता मैं किस कंडीशन में। आगे कहता है कि ये बच्चा का है और ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता है, जो भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, होगा आने वाले एपिसोड में, अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी वीडियो में जब तक राधे राधे, जय श्री राम।